एक लड़का और एक लड़की के बीच में टाई हो जाता है, जिनका अफेयर एक दूसरे के साथ चल रहा है, पर कोई भी उन्हें वोट नहीं करता है, जिससे उन दोनों की ही मौत हो जाती है। और अब सबको एक नए रूल के बारे में पता चलता है कि टाई होने वालों के बीच किसी को भी वोट ना करने पर दोनों की जान जाएगी। ये देखकर सभी वहाँ पर शॉक रह जाते हैं। जिसके बाद वहाँ मौजूद लंबे बालों वाला और दाढ़ी वाला आदमी ये कहता है कि क्या कोई इस गेम में जिंदा बचेगा, क्योंकि दोनों के बीच टाई होने पर दोनों की जान जा सकती है। जिस पर एरिक कहता है कि आखिरी में वही प्रेग्नेंट लेडी बचेगी जिसे हम मार नहीं सकते हैं, और जो भी एंड में उसके सामने होगा उसे खुद को उसके लिए मारना होगा, तभी वो बच पाएगी। जहाँ सब अब इसके बारे में बात करने लगते हैं और एक ओल्ड मैन उस प्रेग्नेंट लेडी से कुछ कहता है, जिसके बाद वो ये भी कहते हैं कि उन्हें अगर उस प्रेग्नेंट लेडी को बचाना है तो उस बच्ची को मारना होगा, क्योंकि अगर एंड में इस प्रेग्नेंट लेडी और इस 10 साल की बच्ची के बीच में टाई होता है तो वो उसे वोट नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से इन दोनों की जान चली जाएगी। ओल्ड मैन की इस बात से सब नाराज होते हैं और उस पर गुस्सा करते हैं, लेकिन वो समझाता है कि मैं सोसाइटी के विकास के लिए बहुत डोनेशन करता हूँ। इन सभी बातों के बीच में उस स्पेनिश आदमी की लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने वाली लेडी मारी जाती है, जिसके बाद वो लोग उसे वोट करते हैं, जहाँ उसका मैच उस 10 साल की बच्ची के साथ होता है, क्योंकि अब वो 2 टीम बन चुकी है, जिसमें एक टीम तो उस प्रेग्नेंट लेडी और 10 साल की बच्ची को बचाना चाहते हैं, जिसमें एरिक और सोल्जर है, जबकि दूसरी टीम में वो डोनेशन करने वाला ओल्ड मैन, लंबे बाल वाला और दाढ़ी वाला आदमी है, जो उन्हें एलिमिनेट करना चाहता है, जिनके पास ज्यादा लोग होते हैं। पर फिर भी उस मैच में वो 10 साल की बच्ची बच जाती है, क्योंकि उसकी जान बचाने के लिए स्पेनिश आदमी खुद का बलिदान कर देता है। जिसके बाद अगला मैच उस बूढ़े आदमी और 10 साल की बच्ची के बीच होता है, जिसमें उस बूढ़े आदमी की मौत हो जाती है, जिसे क्रेग की पत्नी सीक्रेटली वोट करके मार देती है। अब दोनों ग्रुप के लोग बराबर हो चुके हैं, पर तभी जो ग्रुप प्रेग्नेंट लेडी और 10 साल की बच्ची को मारना चाहते हैं, वो फर्स्ट ग्रुप यानी एरिक और सोल्जर के ग्रुप में से सोल्जर को वोट करके मारने का फैसला करते हैं। लेकिन सोल्जर दूसरे ग्रुप में मौजूद क्रेग की वाइफ को वोट करने के लिए कहता है, पर अपनी पत्नी को बचाने के लिए क्रेग को मजबूरन फर्स्ट ग्रुप में जाना पड़ता है। जिसके बाद फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप के ब्लैक मैन को वोट करके मार देते हैं, जिसने सोल्जर को मारने का प्लान बनाया था। जिसके कुछ ही देर बाद वहाँ सबको पता चल जाता है कि क्रेग और वो लेडी कोई पति पत्नी नहीं है, इसीलिए वो सब अब क्रेग को वोट करके मार देते हैं। जिसके बाद अब एक अजीब चीज होती है, क्योंकि मैच 5 लोगों के बीच में टाई हो जाता है, जिसमें से 4 लोगों की मौत हो जाती है। ये मैच दूसरे ग्रुप के लोगों में होता है, जिनमें लंबे बाल वाला और दाढ़ी वाला आदमी बच जाते हैं। जिसके बाद अब वहाँ 7 लोग बचते हैं, पर तभी एक आदमी खुद को मार देता है, क्योंकि वो किसी को मारना नहीं चाहता था। इसीलिए उसके मरने के बाद अब लोग बचे हैं 6। जिसके बाद दूसरे ग्रुप के लंबे बालों वाला आदमी और दाढ़ी वाला आदमी एरिक के साथ एक डील करता है, जिसे एरिक एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि वो जानता था कि दाढ़ी वाला आदमी प्रेग्नेंट लेडी को मारने के लिए कुछ भी कर सकता है, जिसे बचाने के लिए उसके पास एक प्लान होता है। जिसके बाद दाढ़ी वाला आदमी अपने ग्रुप की एक महिला के लिए सबको वोट करने के लिए कहता है। वो सबको कन्विंस करता है कि उसको कुछ नहीं होगा, लेकिन काउंटडाउन खत्म होते ही वो मारी जाती है, क्योंकि दाढ़ी वाले ग्रुप में मौजूद एक आदमी ने फर्स्ट ग्रुप के मेंबर्स के लिए वोट नहीं किया था, जिस बात को एरिक पहले से ही जानता था, क्योंकि उसने शुरुआत से ही उस आदमी को नोटिस कर लिया था कि वो किसी को भी वोट नहीं कर रहा है। जिसके बाद दाढ़ी वाला आदमी उसे ही वोट करता है जो उसके ग्रुप पे होता है, जो किसी को भी वोट नहीं कर रहा था। एरिक भी ऐसा शो कर रहा होता है कि उसने उस आदमी को वोट किया है, पर काउंटडाउन पूरा होते ही एरिक उस दाढ़ी वाले आदमी को वोट करके मार देता है, जो काफी अनएक्सपेक्टेड था। जिसके बाद एरिक उसको भी वोट करके मार देता है, जो किसी को वोट नहीं कर रहा था। और अब सिर्फ वो प्रेग्नेंट लेडी, उसकी 10 साल की बच्ची और एरिक बचे होते हैं, जहाँ वो प्रेग्नेंट लेडी डरने लगती है, क्योंकि वो खुद से अपनी बच्ची को मारना नहीं चाहती थी। जिस पर एरिक उसको कहता है कि अब सब तुम पर डिपेंड करता है, क्योंकि मेरे मरने के बाद तुम दोनों में से एक को किसी को मरना होगा। जिस पर वो बोलता है कि अगर मैं और ये छोटी बच्ची काउंटडाउन के पूरा होते ही अपने सर्कल से बाहर निकल जाए तो तुम बच सकती हो, और इससे तुम्हें खुद से वोट करके अपनी बच्ची की जान नहीं लेनी पड़ेगी। ये सब कहकर वो उस प्रेग्नेंट लेडी को अपनी बातों से मैनिपुलेट कर लेता है, जहाँ वो छोटी बच्ची भी वॉलंटियर करके अपने मॉम के पेट में पल रहे बेबी को बचाने का फैसला करती है। और जैसे काउंटडाउन पूरा होता है, एरिक उस बच्ची को अपने साथ सर्कल से बाहर निकलने को कहता है। वो बच्ची वैसा ही करती है, वो सर्कल से बाहर निकल जाती है, लेकिन एरिक यहाँ पर प्रेग्नेंट लेडी को वोट कर देता है, जिससे इस बार एक बार में ही 2 लोगों की जान चली जाती है और एरिक बच जाता है। ये सब एरिक का प्लान होता है खुद को बचाने का। लेकिन कुछ देर बाद एलिमिनेशन काउंटडाउन एक बार फिर से चलने लगता है। एरिक को कुछ समझ नहीं आता है, क्योंकि उसको लगा था कि आखिरी में बचने वाला बच सकता है, पर अभी भी एक कंटेंडर था जो वहाँ पर बचा हुआ था, जिसको एरिक को मारना था, जो कोई और नहीं बल्कि प्रेग्नेंट लेडी का अनबॉर्न बेबी था। और अब एरिक को उसको वोट करके मारना था, इसीलिए वो उसको वोट करके मार देता है। जिसके बाद वो अचानक से बेहोश हो जाता है, और जब उसको होश आता है तो वो खुद को पृथ्वी पर पाता है, जहाँ उसके ऊपर बहुत सारे एलियन स्पेसशिप उड़ रहे होते हैं, जिन्हें देखने के बाद वो सामने वाले टनल को पार करके आगे जाने लगता है। लेकिन जैसे ही एरिक टनल को पार करके आगे जाता है तो उसे वहाँ और भी ऐसे लोग दिखाई देते हैं जिन्होंने वो गेम खेला था, और वो सब भी उस गेम के सर्वाइवर्स थे। और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो